नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज एक नवीन जिला और पढ़ेंगे। वो जिला कौन सा है? वो जिला है अपना कोटपुतली और बहरोड, यानी कोटपुतली और बहरोड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, मैं बात करूं कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बनाया गया है, ये किस जिले के पुनर्गठन से बना है? तो ये बना है भाई अपना अलवर और जयपुर जिले के पुनर्गठन से, यानी दो जिलों को मिलाकर, दो जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर नवीन जिला कोटपुतली बहरोड का निर्माण हुआ है। मैं बात करूं इसके किस किस के जिलों को मिलाकर निर्माण हुआ है, तो वह अलवर प्लस जयपुर। ये चीजें आप थोड़ी ध्यान में रखना। अब मैं बात करूं इस नवीन जिले कोटपुतली बहरोड में कितने उपखंड एवं कितनी तहसीलें हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इस मैप के माध्यम से। उपखंड है एक तो अपना बहरोड, एक विराटनगर, एक नारायणपुर, एक कोटपुतली एवं बारणासुर एवं नीमराणा और पावटा। अब तहसील की बात कर लेते हैं। तहसील हो गई बहरोड, विराटनगर, नारायणपुर, कोटपुतली, बारणासुर, नीमराणा, मांडण और पावटा। यानी बात करें उपखंड की तो वो कितने हो गए? उपखंड हो गए 7 और जो तहसील है वो हो गई 8। 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तहसीलें। सही है, राइट। ठीक है साथियों, ये नवीन जिला कोटपुतली बहरोड हम पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अन्य नाम की मैं बात करूं, अन्य नाम क्या मिलता है? चलिए आप अन्य नाम बताइए, इसका जो अन्य नाम वो क्या मिलता है? दोस्तों, इसका अन्य नाम एक मिलता है कोट कासिम। क्या कहा जाता था? कोट कासिम। क्या? कोट कासिम। कोट कासिम इसका अन्य नाम मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट। विराटनगर। विराटनगर क्या है? दोस्तों, विराटनगर आप सभी को पता होगा, कभी मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। विराटनगर का जो क्षेत्र है मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। मत्स्य जनपद की राजधानी ऐसे लिख लीजिए आप। और जो विराटनगर है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक सभ्यता की खोज की गई है। कौन सी सभ्यता की खोज की गई है? आप सभी लोग जरा बताइए, कौन सी सभ्यता की खोज की गई है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सी सभ्यता की खोज की गई है? ठीक है, बताइए। आप सभी को पता होगा यहाँ पर सभ्यता की खोज की गई है बेराट सभ्यता की, और हम वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसको पढ़ेंगे। चलिए, जिलानी माता का मंदिर और नीमराणा। जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है बहरोड में। बहरोड में स्थित है। और नीमराणा की मैं बात करूं, नीमराणा आप सभी को पता है ये राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र है। निर्यात संवर्धन केंद्र, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र जो है वो नीमराणा है। और यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है, जापानी पार्क, और एक पार्क और बनाया गया है, जेट्रो पार्क। जापानी पार्क और जेट्रो पार्क क्या है दोस्तों? जापानी पार्क का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र डेवलप किया गया है कि अगर जापान की कोई भी कंपनी यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करना चाहे, यानी कोई कंपनी स्थापित होती है, तो उसको सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो एक जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी जो भी सुविधाएं होती है, बिजली पानी और भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो एक ही जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। उसको नाम दे दिया गया जापानी पार्क। ठीक है, तो पहले नीमराणा की ही हम बात कर लेते हैं। नीमराणा राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र, तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र। और मैं बात करूं नीमराणा में कौन कौन से दो पार्क है? एक तो है जापानी पार्क, जापानी पार्क हो जाएगा, और एक हो जाएगा जेट्रो पार्क, जेट्रो। ठीक है साथियों, जिलानी माता का मंदिर आप सभी को पता ही है ना, बहरोड में है। कहां पर है? बहरोड। बहरोड में, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। भालोजी गांव और बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता हम बात कर रहे थे पीछे, वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम। भालोजी गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है?
आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र बालोजी गांव जयपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन क्या, बालोजी गांव अब आ गया है कोटपुतली बहरोड जिले में। अब अगर पूछा जाए बालोजी गांव कहाँ स्थित है तो कोटपुतली बहरोड करना, या पूछा जाए कि भारत का प्रथम ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था तो ये कहा गया था बालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, तो बालोजी गांव क्या हो गया, भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित। कहां पर स्थापित किया गया, बालोजी गांव में। ठीक है साथियों, ये चीजें आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं बेराट सभ्यता की। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो बेराट सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की गई थी 1937 को, यानी 1936 को दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम इस बेराट सभ्यता की खोज की गई। और जो बेराट सभ्यता है यहाँ पर आप सभी को पता है बौद्ध अवशेष मिले, यानी किस धर्म के अवशेष मिले, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक अभिलेख खोजा गया था, बाबरू अभिलेख। कौन सा, बाबरू अभिलेख। और ये बाबरू अभिलेख किसने खोजा था तो ये खोजा था कैप्टन बर्ट नाम के पुरातत्ववेत्ता थे, उनके द्वारा खोजा गया। तो मैं बात कर लूँ इसकी खोज की, तो खोज हो जाएगी दयाराम साहनी, कब की गई, ये की गई 1937 को। ये डेट आप जरूर ध्यान में रखना। और यहाँ पर किस धर्म के अवशेष मिले तो यहाँ पर अवशेष मिले बौद्ध धर्म के अवशेष। बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। और क्या मिला है यहाँ पर बाबरू शिलालेख खोजा गया था, बाबरू शिलालेख। और ये किसके द्वारा खोजा गया, ये खोजा गया कैप्टन बर्ट के द्वारा, कैप्टन बर्ट। ये पुरातत्ववेत्ता थे, अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता थे, इनके द्वारा ये खोजा गया। ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक नवीन जिला सलूम्बर के बारे में। कौन सा जिला, सलूम्बर। सलूम्बर के बारे में क्या बात करेंगे तो सलूम्बर जो जिला है ये उदयपुर को तोड़कर बनाया गया, यानी उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर। तो निर्माण की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर निर्माण तो हो गया अपना उदयपुर से, और इसकी स्थापना पूछे तो 7 अगस्त। आप सभी को पता है 19 जिले, सभी की जो भी नवीन जिले 19 बने उनका सभी का स्थापना दिवस 7 अगस्त को ही मनाया गया। अब मैं बात करूं, यहाँ पर एक स्थित है झील। कौन सी झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील, ये जो जयसमंद झील है ये स्थित है उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर, सलूम्बर मार्ग पर स्थित है। कौन सी झील, जयसमंद झील। आप ये चीजें ध्यान रखना। अब साथियों देखो, चीज तो ऐसे लिखाने में बहुत सारी है, लेकिन वही चीजें मैं यहाँ पर लिखाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखाने को तो कुछ भी लिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा औचित्य यही है कि आपको अच्छी चीजें लिखाई जाए, कुछ ज्यादा फालतू में कुछ भी नहीं लिखाई जाए और कुछ अच्छी चीजें छोड़ी भी नहीं जाए, यानी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा। आप नोट डाउन करते चले जाना ये चीजें। अब मैं बात करूं, यहाँ पर रूठी रानी का महल है। क्या है, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल है। और एक यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर स्थित है हाड़ी रानी का स्मारक। किस रानी का, हाड़ी रानी का स्मारक। एक चीजें और ध्यान रख लेना, ये भाई छोटी सी चीज एक और ध्यान रख लेना, हाड़ी रानी का अब हाड़ी रानी का स्मारक और रूठी रानी का महल जरूर ध्यान रखना। ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना।
अब मैं बात करूं सलूम्बर में और क्या रह गया, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है जो इंपॉर्टेंट सलूम्बर से बन सकते। कुछ ज़्यादा फैक्ट है नहीं इस जिले से, जो अच्छे से फैक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए। तो ठीक है साथियों, ज़्यादा बड़ा ये जिला तो है नहीं, कुछ ही चीज़ें, एक तो निर्माण ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो तो संभाग ध्यान रख लेना। संभाग तो आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, उदयपुर संभाग, संभाग उदयपुर हो जाएगा। या फिर इसकी स्थापना ध्यान रख लेना, या फिर किस जिले से अलग किया गया, तो उदयपुर से अलग किया गया। और रूठी रानी का महल और हाड़ी रानी का स्मारक ध्यान रख लेना, जयसमंद झील ध्यान रख लेना। ठीक है साथियों, चलिए आज 2 जिले पढ़ लिए, एक तो अपना कोटपुतली बहरोड पढ़ा हमने और एक छोटा सा जिला सलूम्बर पढ़ा। इसी के साथ में विदा चाहता हूं प्यारे साथियों, धन्यवाद।